हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल से चतेश्वर वरुण। आज हम भाषा एक हिंदी के इकाई 6 भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण का चैप्टर करेंगे। ठीक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परीक्षा साधनों का प्रयोग करते हुए निदात्मक तथा उपचारात्मक पद्धति अपनाकर विद्यार्थी के गुण दोषों का वर्णन किया जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत है। परीक्षा या मापन केवल यह बता सकता है कि किसी विशेष समय परीक्षार्थी की बौद्धिक क्षमता की स्थिति क्या है। मूल्यांकन में परीक्षार्थी को विशेष के अलावा उस स्थिति का कारण और उसके सुधारने के उपायों पर भी विचार किया जाता है। मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। मूल्यांकन के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसका हर बिंदु किसी न किसी उद्देश्य की जांच करता है। मूल्यांकन निरंतर काम में आने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। हमारे उद्देश्य मूल्यांकन किए जा सकने वाले होने चाहिए। उपयुक्त रेखा चित्र में उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया व मूल्यांकन तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा में उद्देश्य की कितनी पूर्ति होती है, यह जानना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के उद्देश्य शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता है। छात्रों के कार्य की परीक्षा लेना इसका प्रथम उद्देश्य है। यह छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त कर तथा शिक्षण पद्धतियों की सफलता का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार करना है। मूल्यांकन का क्षेत्र। मूल्यांकन द्वारा किसी भी उद्देश्य, कार्य, वस्तु या बात की जांच पूर्ण रूप से की जाती है। शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है, यह जानना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन में छात्र के प्रारंभ से अंत तक विकास का लेखा रखने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन की नवीन विचारधारा 3 स्तंभों पर आधारित है: शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन विधि। मूल्यांकन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हमें परीक्षा भी विभिन्न प्रकार से तथा विशिष्ट क्षेत्रों में लेनी होगी। मूल्यांकन के विशिष्ट क्षेत्र: शारीरिक विकास, व्यक्तिगत तथा चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, कौशल उपलब्धि। मूल्यांकन व परीक्षा में अंतर। मूल्यांकन शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को आंकता है। परीक्षा द्वारा केवल छात्र की परीक्षा ली जाती। मूल्यांकन यह निरंतर काम में आने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रयोग एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। शिक्षक स्वयं का आत्म परीक्षण है। यह छात्र का परीक्षण है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों की सीमा का ज्ञान होता है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों की सीमा का ज्ञान नहीं होता है। इससे छात्रों की क्षमता का ज्ञान होता है। इससे छात्रों की क्षमता का ज्ञान पूरी तरह नहीं होता। मूल्यांकन की विशेषता। मूल्यांकन केवल साधन मात्र नहीं, सफलता के लिए साधन का निर्दोष होना जरूरी है। अच्छे मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक है: व्यापकता। पाठ्यक्रम में सम्मिलित तथ्यों में से अधिक का समावेश करना ही व्यापकता है। परीक्षा में दिए प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। व्यापकता का संबंध जहाँ सामग्री से है, वहाँ दूसरी ओर उद्देश्यों से भी है। पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों में से अधिक उद्देश्यों का समावेश करना भी व्यापकता का मुख्य गुण है। वस्तुनिष्ठ। जब किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही हो और एक से अधिक
बार परीक्षा करने पर भी परीक्षा परिणाम में कोई अंतर नहीं आए तो वह वस्तुनिष्ठ कहलाती। इसमें परीक्षक की रुचि, मनोदशा तथा पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। विवेककारिता, जिस परीक्षा में सभी स्तर के छात्रों के अनुकूल प्रश्न हो, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि वाले सभी छात्रों के लिए प्रश्न परीक्षा में समाविष्ट हो, विभेदकारी परीक्षाएं कहलाती। अर्थात प्रतिभावान, सामान्य, कमजोर छात्रों की स्पष्ट भेद करने वाली परीक्षा होनी चाहिए। विश्वसनीयता, परीक्षा की विश्वसनीयता का संबंध किसी विद्यार्थी द्वारा उसमें विभिन्न अवसरों पर अथवा उसी प्रकार के भिन्न परीक्षण में प्राप्तांकों की समानता से ही। यदि मूल्यांकन विश्वसनीय हो, उसमें किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक प्रायः समान रहेंगे। यद्यपि परिपक्वता अभ्यास से प्राप्तों में कुछ अंतर पड़ सकता है, लेकिन यह अंतर नगण्य माना जाता है। वैधता, किसी भी परीक्षा या मूल्यांकन की वैधता का अर्थ है कि वह कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी परीक्षा की योग्यता का मापन करती है। जब मूल्यांकन द्वारा अभीष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है तब उसे वैध कहा जाता है। हमारे लिए 3 प्रकार की वैधता आवश्यक है। पाठ्यक्रम की वैधता, इसका संबंध निष्पत्ति परीक्षाओं से, क्योंकि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति उनके द्वारा होती। रूप वैधता, प्रश्न पत्र परीक्षण की आवश्यकता के अनुसार हो। तार्किक वैधता, वही संकल्पनाएं होनी चाहिए तथा उन्हीं का परीक्षण किया जाए जिनका मापन हमारा लक्ष्य हो। व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, वही परीक्षा उपयोगी होगी जिन प्रश्नों को छात्र समझ सके और उत्तर दे सके। अध्यापकों को भी इस प्रकार की परीक्षा में अंक देने में कठिनाई नहीं होगी। जिस उद्देश्य की परीक्षा ली जाए उस उद्देश्य की वह पूर्ति करें। भाषा शिक्षण में चतुर्विध कौशलों का विकास व मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के अंतर्गत मुख्यतः श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल को सम्मिलित किया जाता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि बालक में सम्यक प्रकार से चारों प्रकार के कौशलों का विकास हो। जब छात्र में चारों प्रकार के कौशलों का विकास हो जाएगा तभी भाषा शिक्षण की उपयोगिता मानी जाए। चारों कौशलों के परीक्षण हेतु क्रमशः इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए। श्रवण कौशल का विकास व मूल्यांकन, अधिक से अधिक सुनने का अवसर दिया जाए। अध्यापक कुछ रोचक कहानी सुनाए, अध्यापक छात्रों से कुछ चुटकुले सुने, कहानियाँ सुने, कविता पाठ करके सुनाए, बाल गीतों का प्रयोग करे, छात्रों से कविता पाठ सुने, सही उच्चारण हेतु ह्रस्व दीर्घ ध्वनियों का ज्ञान करवाए। वाचन कौशल का विकास व मूल्यांकन, अध्यापक दूत पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले पत्र पत्रिकाओं का माध्यम बनाए। आदर्श वाचन अध्यापक स्वयं करे व छात्रों से भी कराए। सस्वर वाचन अध्यापक स्वयं करे, छात्रों से भी कराए। पद ध्वनियों में उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखे। मौन वाचन की प्रवृत्ति विकसित करे। पठन कौशल का विकास व मूल्यांकन, अर्थ की अवबोध पूर्वक पठन की क्षमता विकसित करना। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से चित्र सामग्री को समझने की क्षमता विकसित करना। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतनात्मक पठन की क्षमता विकसित करना। कहानी विधि, वाक्य विधि तथा देखो व कहो विधि द्वारा मूल्यांकन सर्वोत्तम प्रकार से किया जा सकता है। लेखन कौशल का विकास व मूल्यांकन, लिखित कार्य स्तरानुसार होना चाहिए। लिखित कार्य में उचित प्रकार से व्याकरण का ध्यान रखा जाए। सुंदर लेखन हेतु प्रेरित किया जाए। शिक्षक द्वारा समय समय पर सुंदर लेखन कार्य हेतु निर्देश दिए जाए। बालक द्वारा स्वयं के कार्य में संशोधन की प्रवृत्ति विकसित की जाए। एक बालक दूसरे बालक के कार्य में संशोधन करे। नैदानिक परीक्षण,
चिरंजन कुमार सिंह के अनुसार बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक निदान है। हिंदी भाषा के उच्चारण और लेखन में छात्रों की उपलब्धि इस तरह अनुकूल क्यों नहीं है? उनमें भाषा का ज्ञान, अवबोध और अभिव्यक्ति संबंधित किन किन पक्षों में किस कारण से कमी रह गई, इन सभी बातों की जानकारी करने हेतु अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया को नैदानिक परीक्षण कहते हैं। नैदानिक परीक्षण के लिए शिक्षक एक विशेष प्रकार का प्रश्न पत्र बनाकर छात्रों की शैक्षणिक कमियों और कमियों के कारणों का पता लगाते। कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे मंदबुद्धि, चिंताहीनता, अरुचि, भावात्मक दोष, दृष्टि दोष, शारीरिक दोष, शिक्षण विधि का दोष, इस तरह नापूर्ण शिक्षण नहीं होना चाहिए। इसका पता नैदानिक परीक्षण से ही लग सकता है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को उपयोगी बनाने में उपलब्धि परीक्षण का प्रभावी निर्माण कैसे, इसकी महत्व उपयोगिता। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण से आशय छात्र ने जो सीखा उस सीखे हुए ज्ञान की जांच के लिए जो प्रश्न पत्र निर्माण, मौखिक परीक्षा, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, कक्षा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता, छात्रों द्वारा निर्मित चार्ट, तस्वीरें, मॉडल, कविता, लेख, अनुच्छेद, जांच करना, क्षेत्र विशेष में उपलब्ध दक्षता का आकलन करना, उनके अवसर, सामाजिक विकास, संवेगात्मक परिवर्तन, उसके बौद्धिक विकास इत्यादि प्रकार का परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हम छात्र के किस प्रकार के क्षेत्र का मूल्यांकन करने जाए। यदि हम छात्र के बौद्धिक विकास का परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें परीक्षण अवलोकन परीक्षण को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक स्थिरता, विकसित रुचियाँ, क्षमताओं तथा कौशलों का भी पता चले। इसी प्रकार साक्षात्कार, पड़ताल सूची, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण, मान या रेटिंग स्केल, संचित अभिलेख, छात्रोत्पादित सामग्री, सामयिक जांच पत्र, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, कक्षांतर्गत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, कक्षा कार्य करवाना तथा प्रतियोगिता की उपलब्धि का परीक्षण किया जा सकता है। समग्र व सतत मूल्यांकन प्राचीन काल से ही यदि छात्र सर्वांगीण विकास में पीछे है तो निश्चित ही कहीं न कहीं विद्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन स्तर में कमी रहती है। किसी भी छात्र के आगे बढ़ने में समग्र व सतत मूल्यांकन का होना बहुत जरूरी है। समग्र मूल्यांकन से ऐसे मूल्यांकन से जो संपूर्ण प्रकार से किया जाता है, जिसमें छात्र की संपूर्ण प्रकार की उपलब्धि अनुपलब्धि का ज्ञान हो जाता है, तथा सतत मूल्यांकन से ऐसे मूल्यांकन से जो समय समय पर लगातार चलता रहता है। दोनों ही प्रकार के मूल्यांकन छात्र की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के बौद्धिक, संवेगात्मक, व्यवहार कुशलता, उसके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक विकास, उसकी दक्षताओं का पता लगाया जा सकता है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत कभी परीक्षा आयोजित करके, कभी शैक्षणिक भ्रमण कराकर, कभी तस्वीर, मॉडल, चार्ट बनवाकर, कभी भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, कविता पाठ, तो कभी क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करके छात्र का समय समय पर निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है। यथा पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों ने क्या सीखा उसका उसी समय मूल्यांकन किया जाए तथा निदात्मक परीक्षण व उपचार में अभ्यास करवाया जाए। हिंदी शिक्षण मूल्यांकन में ध्यान रखने हेतु अति महत्वपूर्ण मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, जिसमें भाषा के सभी पक्षों योग्यताओं की जांच की जाए। सैद्धांतिक
विषयों के साथ साथ विविध अभ्यासात्मक कार्य, व्यवहारिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ाना, पढ़ी हुई विषय सामग्री पर कक्षा में चर्चा करना, कहानियाँ कविता का संकलन करना, भाषा विषयन शिक्षक संवाद दृश्य उपकरणों का निर्माण करना आदि। मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा को भी अन्य रूप से स्थान दिया जाए। मौखिक परीक्षा में सर्वाधिक बल भाषा की शुद्धता और शब्दों के सही प्रयोग पर होना चाहिए। मूल्यांकन सतत होना चाहिए। प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाए। समप्राप्ति मूल्यांकन के निष्कर्ष के आधार पर निदानात्मक परीक्षण किया जाए। उपचारात्मक अभ्यास करवाया जाए। भाषिक ज्ञान समुद्रयन और शिक्षण पद्धति के लिए आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों को यथोचित स्थान दिया जाए। सत्रीय कार्य का मूल्यांकन वर्ष पर समान रूप से होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसको नैदानिक परीक्षण द्वारा ज्ञात कमी को दूर करने के लिए अपनाया जाता है। जिस प्रकार रोग के निदान के लिए जब उसमें अनुकूल इलाज किया जाता है तो उसका उपचार होता है, उसी प्रकार भाषा शिक्षण में छात्र की ग्राह्यता की कमजोरी का पता लगाकर उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार का शिक्षण किया जाता है वो औपचारिक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन कमियों को दूर करना जो छात्रों के शैक्षणिक विकास में बाधक है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत है। मूल्यांकन होता है उद्देश्य आधारित, प्रयोजन मूल्यांकन है सतत चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन जरूरी है शिक्षागत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, बालकों की बुद्धि व संज्ञानात्मक विकास हेतु दोनों। मूल्यांकन की नवीन विचारधारा आधारित है 3 स्तंभों पर। मूल्यांकन के अंतर्गत कितने प्रकार की वैधता जरूरी है? 3। उपचारात्मक शिक्षण कमी का पता लगाकर दूर करना। समग्र मूल्यांकन से आशय छात्र के समय विकास को ध्यान में रखकर किया गया मूल्यांकन। एक निश्चित अवधि में किया गया पूर्ण मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण उन कमियों को दूर करता है जो शैक्षणिक विकास में बाधक है। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके एंड बाय।